नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ही सवाल जो है वो हर किसी के मन में चल रहा है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा, किसके नाम पर लगेगी मोहर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पर्ची से किसका नाम निकलेगा। देखिए, अंदर खाने बैठकों का तो दौर तेज है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और एक युग का समाप्त हो चुका है बिहार में, और एक नया युग की शुरुआत होने वाली है। इसी सब सवालों के बीच, सस्पेंस के बीच, एक तारीख जो है वो अचानक बेहद अहम हो गया है। कहा जा रहा है कि इसी दिन तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो संकेत सामने आ रहे हैं वो सस्पेंस को और गहरा कर रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निशांत सर। निशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बाबू, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में जो हलचल चल रही है, तो क्या वाकई 10 अप्रैल को बड़ा फैसला हो सकता है? क्या नीतीश कुमार सच में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं उस दिन? दस देखिए, 10 तारीख एक संवैधानिक संकट से बिहार अभी गुजर रहा है। जी। 20 जी ने जब 20 तारीख को विधान परिषद से इस्तीफा किया, जी। उसके बाद वो अभी बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं। जी, बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में बिहार के जो संवैधानिक परिस्थिति है उसमें ये नियम है कि बिहार में अगर कोई भी आदमी पदस्थ है तो वो या तो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। जी। तो अभी नीतीश जी के इस्तीफा करते ही बिहार इस संवैधानिक संकट में आ गया है। अब 12-13 तारीख तक उनको इस्तीफा करना है जी, और नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। अभी बिल्कुल। तक जो बातें गुजरी हैं, अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें भी है बात कि अब किसी भी नाम पे अभी तक फाइनल मोहर नहीं है। हम्म। और जो फाइनल होना है वो फाइनल मोहर नीतीश जी के द्वारा ही लगना है। जी। अभी वेट एंड वॉच की ही स्थिति चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के बारे में काफी कयास लगाए जा रहे थे। हम्म। सम्राट चौधरी के बारे में मतलब इस तरह से डिफाइन किया गया था कि नीतीश जी की भी सहमति है, बीजेपी ने उनको चुन लिया है, लव शासन के बाद अब उसका शासन बिहार में होगा। और अचानक से विजय चौधरी ने आके उन सारे कयासों पे विराम लगा दिया। जी। उसके बाद आप देखिए कि एक जदयू में एक ढर्रा जो कह लीजिए जदयू के फाउंडर्स हैं या फिर काफी समय से नीतीश जी के साथ रहे हैं, समता पार्टी के समय से नीतीश जी के साथ हैं। जी। तो उनका एक अलग वर्ग है जो कि नीतीश जी के जगह रिप्लेसमेंट में निशांत को ही चाहता है, उसके अलावा हम्म। किसी को नहीं चाहता है। अब इन परिस्थितियों में फैसला दिल्ली में मंथन चल रहा है, नागपुर में मंथन चल रहा है, बिहार के बीजेपी नेताओं की दौड़ नागपुर की भी लग रही है, दिल्ली की भी लग रही है। आपने देखा नितिन नवीन जी इस्तीफा करने आ रहे थे, जी। इस्तीफा छोड़ के वो आसाम चले गए। तो मतलब एक अजीब तरह की अभी भी बेचैनी बनी हुई है जी। दोनों ही खेमे में। इसीलिए मुख्यमंत्री कौन ये कहना अभी के समय में नाम लेना ये कहीं से भी किसी भी इंसान के लिए उचित नहीं है। क्योंकि आप जो भी सोचिएगा हम्म। वो नीतीश जी की सोच से मैच कर रहा है कि नहीं, ये मैटर करेगा। जी। सीएम बिहार का जो अगला होना है वो नीतीश मॉडल को बिहार में रन कर पाएगा कि नहीं, जी, इसका एक्सेप्टेंस नीतीश जी को होना है। बिल्कुल। नीतीश विल डिसाइड दिस कि ओके दिस मैन इज गोइंग टू carry forward this नीतीश मॉडल इन बिहार। जी। ये इशू है। जी। सर, सम्राट चौधरी का जैसे सबसे पहले नाम चल चल रहा था और सबसे ज़्यादा, लेकिन उस उनके नामों पर खंडन कर दिया गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि
बीजेपी जो है वो दलित या ईबीसी कोटे से भी भाजपा अपनी मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इस पे आप क्या कहेंगे? अभी देखो 2-3 दिन पहले का आपने पंचनामा एक कार्यक्रम नमन सर का देखा होगा। जी। उसमें नमन सर ने ज़िक्र किया था अमित शाह के साथ जो बिहार विधानसभा के समय में मीटिंग हुई थी उनकी उसके विषय में। जी, जी। तो वो उस मीटिंग का ये जिस था कि नमन सर ने उनको बताया था कि भाजपा शासित प्रदेशों में अभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जी। उसमें दलित और महिला मुख्यमंत्री आपने नहीं दे रखा है। हुँ, तो महिला उसके बाद तत्क्षण उन्होंने दिल्ली में दे दिया। हुँ। अब दलित मुख्यमंत्री बच रहा है। जी। वो दलित मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से कोई नया चेहरा या कोई नया नाम या कोई ऐसा जैसा एक्सपेरिमेंट आपने देखा था 2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी को, जी। जिनको कि बिहार में मतलब क्षेत्र छोड़ के बहुत लोग मतलब वेल नोन नहीं थे उन पर्सनालिटीज से। हुँ, हुँ। लेकिन अचानक से बीजेपी उनको हाइप दिया और एक जगह एक कार्यकर्ता से उनको एक सिंपल विधायक से उनको सीधे डिप्टी सीएम पे बिठाया। जी। सर इसी तरह का जी। इसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी जो बिहार के सीमावर्ती राज्य हैं, जो भी हुँ, पड़ोसी राज्य हैं, हुँ, जैसे बंगाल है, असम है, उत्तर प्रदेश है, ये तीनों राज्यों में 26-27 में चुनाव होने हैं हुँ, विधानसभा के। हुँ, तो बिहार में बीजेपी ऐसा चेहरा जरूर देना चाहेगी हुँ, जिस चेहरे के दम पे ये बिहार सॉरी असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ अपने आप को डिफाइन कर सके। जी, जैसे आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को दिया था उन्होंने, जी, जी, तो फिर बिहार विधानसभा में उनका इस्तेमाल किया उन्होंने। मोहन यादव का प्रोग्राम हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ पे। बिल्कुल। उसी तरह से कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस तरह का मंथन कर रही है, लेकिन बीजेपी भी अभी फौरी तौर पे अपने डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि बीजेपी बिहार के नेताओं की जो दौड़ है वो नागपुर दिल्ली रुक नहीं रही है। हुँ, लगातार वो जर्नी एज ऑन जैसे होता है कि एक मतलब नहीं जैसा कोई चीज स्टक हो गया है तो उस चीज से आगे निकलने के लिए जो जी, कवायद जी, की जा जी, रही है, जी, तो लोग लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर सिनेरियो निकल के सामने नहीं आया है। हुँ। सर सवाल ये है कि बीजेपी या फिर एनडीए, ईबीसी, दलित इन सभी की चर्चा हो गई है मतलब हो रही है नामों की चर्चा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सवर्णों के लिए उन्होंने क्या सोचा है? क्योंकि सवर्ण जाति से ये सवाल उठाया जाता है जा रहा है कि हमें भी कोई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मिले, जैसे कि डिप्टी सीएम ही हो गए या फिर तो उसके लिए बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए बीजेपी ने सवर्ण के साथ कभी अन्याय किया हो तब तो ये बात सवर्ण सोचेंगे। हुँ, हुँ। आज बिहार में जब सरकार दूसरे पार्टियों की सॉरी एनडीए की सरकार थी जी। और एनडीए की सरकार में नीतीश जी के गवर्नेंस में उन्होंने 2 डिप्टी सीएम लिया, हुँ। तो एक को उससे लिया, एक सवर्ण समाज से लिया। जी। उसके बाद जब आप मंत्रिमंडल देखोगे, तो मंत्रिमंडल में भी उन्होंने सवर्ण समाज का अपना एक अच्छा स्पेस क्रिएट करके रखा है। जी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करोगे तो वहां उन्होंने दलितों को ही उतना स्पेस नहीं दिया है जितना उनको हुँ, हुँ। सामाजिक न्याय के थ्रू देना चाहिए। जी। तो परिस्थितिवश तो उन्होंने सवर्णों के साथ न्याय किया ही है, उसमें कहीं कोई बात हो रही है। लेकिन आप कह रही हैं मुख्यमंत्री अगर जी तो मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम उन लोगों को का ये मतलब सवाल है कि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी हमें दी जाए। नहीं, डिप्टी सीएम तो ऑलरेडी हैं सवर्ण समाज के, जी, जी। लेकिन सीएम अभी जो परिस्थिति की गणना आप करिएगा तो उसमें कहीं भी दूर दूर तक सीएम के परिपाटी में नहीं दिख रहे हैं हुँ, सवर्ण समाज से लोग जी। बिहार की राजनीति में। सर एक तरफ जेडीयू है जो ये नारा दे रही है और उनका कहना है कि निशांत कुमार ही सीएम बने या फिर उनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिले। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो इस बार पहली बार जो है बिहार में एक कदम दूर है अपने अपना मुख्यमंत्री बनाने के तरफ से। तो क्या इन दोनों घटनाओं को देखा जाए तो क्या उन अंदर खाने एनडीए के अंदर खाने खटपट चल रही होगी इन सभी सवालों को लेकर, इन सभी जो नारे दिए जा रहे हैं, माँग की जा रही है उसको लेकर? नहीं, मैं समझ गया शिवांगी जी आप क्या पूछ रहे हो। जी। देखो
हाँ, एक्चुअली देखो खटपट ये अभी जग जाहिर तो नहीं है, हम्म। लेकिन आप अगर पिछले 4-5 दिनों की घटनाओं से अपने आप को रू करोगे जी, बिल्कुल, तो जेडीयू विधायक ये कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया, तो मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? बेसिकली उनका ये सोचना है कि इफ देखिए समाजवादी पार्टी जो भी हैं, जो हुँ, जिन्होंने भाजपा को सत्ता से दूर रखने की कवायद करी है, हुँ। वो सारे आज एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम ये जरूर सोच रहे हैं कि वंस बीजेपी इन बिहार हुँ, तो फिर हम लोगों के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं बचेगा। बिल्कुल। और बीजेपी का इतिहास रहा है कि बीजेपी ने भारतवर्ष में अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ मिलाया और फिर उनको अस्तित्व विहीन कर दिया। जी, लेटेस्ट उदाहरण महाराष्ट्र का है। जी, बिल्कुल। तो ऐसा ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप अपने अनुसार सोचिएगा। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं इस एंगल से जरूर सोच रहे होंगे। हुँ, और आप देखिए कि जहां निशांत की बात होगी, जहां निशांत की बात हो रही है एज ए डिप्टी सीएम देने हुँ, की, तो हुँ, जदयू पे एक डर रहा, एक स्पष्ट बोल रहा है कि वाई डिप्टी सीएम, वाई नॉट सीएम। हुँ। बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को भी सोच ही रही है अपने अनुसार। जी, लेकिन बीजेपी और नीतीश से ज्यादा इस बात को तेजस्वी सोच रहे हैं। जी, तेजस्वी इसीलिए पूरे फ्रेम में आप देखिएगा, या तो फ्रेम से गायब है या एक साइलेंट है। जी। के पीछे यही रीजन है कि विपक्ष बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, हुँ, लेकिन विपक्ष ये जरूर चाह रहा है कि नीतीश जी मेरी ओर देखें, जी, नीतीश जी मेरे से मदद मांगे। ये बिल्कुल। ये वेट एंड वॉच की स्थिति में विपक्ष है अभी। अब ये आपको 13 तारीख को, यहाँ पे 12 तारीख को एक कार्यक्रम है पान समाज का, आईपी गुप्ता जी ने उसको ऑनर किया है हुँ, एज अ होस्ट। और उसमें हमें लग रहा है कि विपक्ष के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड ऑल एक मंच पे उपस्थित रहेंगे। जी, तो जस्ट नीतीश जी के जो इस्तीफे की तारीख है 13-14, इससे ठीक पहले ये बताया जा रहा है, जी, 12 तारीख को ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये भी एक मायने में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की एक कवायद है अपने आप को एकजुट करने की, हुँ, सो दैट कि वो नीतीश के चेहरे के सामने विपक्ष की एकजुटता रख सके, कि नीतीश का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जी। विपक्ष आखिर इतना शांत क्यों है? क्या नीतीश कुमार ने उनको कोई संकेत दिया है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा खेला करने वाले हैं? ये देखिए नीतीश जी के साथ जो ये खेला शब्द है या तख्ता पलट शब्द है ना, हुँ, बहुत हल्का और बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। द मोमेंट नीतीश जी के लिए आप ये सब बोलिएगा ना, तो किसी के नेता के लिए बोलिएगा तो लोग 2 मिनट सोचेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए बोलिएगा तो वो बोलेंगे कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। जी, क्योंकि बिल्कुल। अभी अभी पिछले 20 सालों में उन्होंने जो जिस तरह के इंस्टेंट डिसीजन लिए, हुँ, इसमें ये उनके यूएसपी में है कि वो किसी चीज को बॉदर नहीं करते हैं, जब वो करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। हुँ, अब यहाँ पे एक का क्वेश्चन मार्क हम लोगों को ये है कि 4 तारीख से जो कवायद शुरू हुई है, बिल्कुल। 4 तारीख से लेके आज 1 अप्रैल हो गया, ये 25-26 दिनों का जो भी घटनाक्रम गुजरा है, जी, पूरे घटनाक्रम में विपक्ष एकदम साइलेंट है। जी, विपक्ष एकदम साइलेंट है और विपक्ष सिर्फ वेट कर रहा है नीतीश जी के एक्शन प्लान का। हुँ, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि नतीजा में आपस में की बात ऐसी हुई हो जो कि अभी जनता के सामने नहीं है, जी, हमारे बीच भी नहीं है। और नीतीश जी तो आप पहले भी देखे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि नीतीश जी करने से पहले कभी किसी को कुछ बताते नहीं थे, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन करने के तुरंत बाद वो मीडिया में आते थे और मीडिया को बताते थे। इसलिए बताते थे क्योंकि वो कहते थे कि हम आपके माध्यम से जनता को बता रहे हैं, हुँ, हमने ये काम इसलिए किया है। जी, उन्होंने पब्लिक को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखा था। सिर्फ ये जो डिसीजन अभी 5 तारीख से जो चल रहा है ना, इसमें उनका इंटरेक्शन अभी तक मीडिया से नहीं हुआ है। जी, तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मीडिया से नहीं हुआ है, इस्तीफा दूसरे के हाथ से भिजवा दिए वो,
कहीं भी मतलब अपना इस्तीफा विधान परिषद का जो कल उन्होंने भेजा वो संजय गांधी जी के हाथ से भेजा है। तो जस्ट बिकॉज कि उनकी कहीं ना कहीं, अब ये नेग्लिजेंस कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां उसको नेग्लिजेंस के रूप में दिखा रही है। बिल्कुल। लेकिन जब आप ऑन द होल एक चीज को डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज नॉट राइट, कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो ऐसा चल है रहा जो, है। हाँ, जो हिडन है और जो अभी जनता के सामने नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। देखिए 10 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन हो सकता है जब बिहार की राजनीति नई दिशा ले। चेहरा वही रहेगा या बदलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार फैसला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण का होगा। अब सबकी नजरें बस एक ही सवाल पर टिकी है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।